हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम HCF निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, HCF इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, जिसे हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो चलिए अब हम HCF कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन के रूप में ये दो संख्याएं ले लिया है, 12 और 18। तो सबसे पहले हम 12 और 18 का HCF निकालेंगे। लेकिन इससे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना कि जो HCF होता है हमारा, तो HCF निकालने की दो विधि होती है। एक तो होता है हमारा गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। तो मैं आपको इस वीडियो में दोनों ही विधि से HCF निकालना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको गुणनखंड विधि से कैसे HCF निकालते हैं वो सिखाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारे पास दो संख्या है 12 और 18। तो इसका हमें HCF निकालना है गुणनखंड विधि से। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये दोनों संख्याएं हैं इनका हम सबसे पहले गुणनखंड पता करते हैं। तो गुणनखंड कैसे पता करें, इसके लिए ये जो 12 है हमारा, इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे और एक इस तरह से लाइन खींचेंगे और एक इस तरह से। तो सबसे पहले ये जो 12 है ये हम देखेंगे कि सबसे छोटा पहाड़ा जो होता है हमारा 2 का, तो क्या ये 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा कि नहीं। तो ये हमारा 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। कितनी बार में ये हमारा 2 से भाग लगेगा, 6 बार में। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब फिर से देखेंगे कि ये 2 से भाग लगेगा कि नहीं, ये 6, तो ये भी लग जाएगा। तो फिर से 2 लिखेंगे। ये कितनी बार में लगेगा, 2 से 3 बार में। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। अब इसके बाद ये जो 3 है ये हमारा अब 2 से भाग नहीं लगेगा, ये हमारा अब डायरेक्ट 3 से भाग लगेगा पूरा पूरा। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। कितनी बार में ये 3 से भाग लगेगा, 1 बार में। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो ये हमें तब तक करते जाना है जब तक हमारा 1 ना आ जाए लास्ट में। अब ये जो साइड में हमारा आया है 2, 2 और 3, यही गुणनखंड है इस 12 का। तो अब हम जो ये 12 है इसको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे, फिर बराबर में इसके हम ये गुणनखंड को लिखेंगे। तो क्या है हमारा 2, फिर गुणा का निशान लगाएंगे, फिर से ये 2 है तो इसको लिखेंगे, फिर गुणा का निशान लगाएंगे। अब ये 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया 12 का गुणनखंड। अब ऐसे ही हम ये जो 18 है, तो इस 18 का भी गुणनखंड यहाँ पर लिखेंगे। तो ये भी हम इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले 18 लिखेंगे, एक इस तरह से लाइन खींचेंगे और एक इस तरह से। अब देखेंगे हम सबसे पहले कि जो हमारा सबसे छोटा पहाड़ा होता है 2 का, तो ये 2 से भाग लग जाएगा कि नहीं पूरा पूरा। तो ये 2 से भाग लग जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब कितनी बार में भाग लगेगा, 2 9 18, यानी कि 9 बार में। तो यहाँ 9 लिखेंगे। अब ये जो 9 आया है ये हम देखेंगे कि 2 से भाग लगेगा कि नहीं पूरा पूरा। तो ये हमारा 2 से भाग नहीं लगेगा, तो ये अब डायरेक्ट 3 से भाग लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। अब ये 3 से कितनी बार में भाग जाएगा, तो ये हमारा 3 बार में। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब ये जो 3 आया है ये भी हमारा 3 से ही भाग जाएगा पूरा पूरा। कितनी बार में, 1 बार में। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब ये जो साइड में आया है ये हमारा 18 का गुणनखंड है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर गुणा का निशान लगाएंगे। अब 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर गुणा का निशान लगाएंगे। फिर से 3 है तो फिर से यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 18 का गुणनखंड और ये हो गया 12 का गुणनखंड। अब HCF हम कैसे बताते हैं, तो ध्यान से देखिए। ये जो हमारा 12 का गुणनखंड है और ये जो 18 का गुणनखंड है, तो इन दोनों में हम देखते हैं कि कौन सी संख्या एक जैसी है। तो देखिए, इस 12 वाले गुणनखंड में इन सबको देखिए और 18 के गुणनखंड में इन सबको देखिए, तो आपको दिखेगा कि ये जो 2 है वो इसमें भी है और 2 इसमें भी है, यानी कि 2 इन दोनों में है। तो इसीलिए अब हमें HCF बताना है तो HCF लिखेंगे और बराबर में हम
ये जो एक जैसे हैं दोनों में, इसको लिखेंगे। दोनों में ये क्या एक जैसे हैं, तो ये हमारा 2 है एक जैसा, तो इसीलिए 2 लिख देंगे एक बार। और देखेंगे हम कि इसमें और इसमें कौन सी संख्या एक जैसी है। 2 तो हमारी एक जैसी हो गई, इसको हमने लिख दिया एक बार। और भी कोई एक जैसी संख्या है क्या, तो देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। दोनों में से कोई भी 3 ले सकते हैं हम। तो इसमें भी एक बार 3 है और इसमें भी 3 है, तो इसीलिए ये भी देखिए दोनों में आ रहा है 3। तो इसीलिए ये जो 3 है ये दोनों में आ रहा है, इसीलिए इसको भी हम यहाँ पर एक बार लिख देंगे। दोनों के बीच कोई निशान नहीं है तो हम गुणा का निशान लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कोई और संख्या एक जैसी है क्या, और कोई भी संख्या एक जैसी नहीं है। इसमें 2 एक बार और है, लेकिन इसमें 2 तो है ही नहीं। इसमें 3 एक बार और है, लेकिन इसमें एक और बार 3 नहीं है, तो इनको हम नहीं ले सकते हैं। सिर्फ हमें वही संख्याएं लेनी होती हैं जो दोनों में एक जैसी हो, यानी कि कॉमन हो। ठीक है, तो 2 और 3 ये कॉमन था, तो ये हमने लिख लिया। अब इनका गुणा कर देंगे, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी कि 6 जो है यही हमारा आंसर है, यानी 12 और 18 का HCF 6 होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हम गुणनखंड विधि से कैसे HCF निकालते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए ये हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है, इसमें 3 संख्याएं हैं और ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। तो चलिए अब इसका HCF निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये तीनों संख्याएं हैं इनका अलग अलग हम सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम 28 का गुणनखंड निकालेंगे। तो इसके लिए हम 28 को इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से लाइन खींचेंगे, फिर इस तरह से। अब सबसे पहले जो हमारा सबसे छोटा पहाड़ा होता है 2 का, तो 2 से देखेंगे कि 28 पूरा पूरा भाग हो जाएगा कि नहीं। तो ये हमारा 28 जो है 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। कितनी बार में होगा, 14 बार में। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से हम चेक कर रहे हैं कि 2 से ये भाग होगा कि नहीं। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 से 28 को भाग देकर भी देख सकते हैं। ये 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, ये 8 उतारेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट में कुछ भी नहीं बचेगा। तो देखिए यहाँ पर 14 आ रहा है, यही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो 14 आ रहा है, अब इसको देखेंगे कि ये हमारा 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं। तो ये भी 2 से भाग लग जाएगा, तो फिर से 2 लिखेंगे। अब ये कितनी बार में भाग लगेगा, 7 बार में। तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। अब ये जो 7 है ये देखेंगे 2 से भाग लगेगा कि नहीं। तो ये 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो अब हम देखेंगे 3 से भाग लगेगा क्या, तो ये 3 से भी भाग नहीं लगेगा, ना ही 4 से, ना ही 5 और ना ही 6। ये डायरेक्ट 7 के पहाड़े से भाग लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब 7 से ये कितनी बार में भाग जाएगा, 1 बार में। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो ये आ गया गुणनखंड 28 का, 2, 2 और 7। अब इसके बाद अगला है हमारा 44। तो इस 44 के अब हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे 44 लिखेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि सबसे छोटा पहाड़ा जो होता है 2 का, तो ये 2 से भाग जाएगा कि नहीं। तो ये 2 से भाग लग जाएगा, तो इसीलिए 2 लिखेंगे। कितनी बार में लगेगा, 22 बार में। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमारा 22 है ये 2 से भाग लगेगा कि नहीं। तो ये भी 2 से भाग लग जाएगा, तो फिर से हम 2 लिखेंगे। कितनी बार में, 11 बार में। अब ये जो 11 है ये हमारा डायरेक्ट 11 के पहाड़े से भाग जाएगा इसका, यानी कि ये जो 11 है ये 11 के पहाड़े से भाग होगा। तो इसीलिए 11 लिखेंगे। कितनी बार में होगा, 11 एकम 11, यानी 1 बार में। तो ये आ गया 44 के गुणनखंड 2, 2 और 11। अब अगला जो है हमारा 18, इसका भी गुणनखंड लिखेंगे। तो 18 के गुणनखंड देखिए क्या क्या होगा। सबसे पहले ये हमारा 2 से भाग जाएगा 9 बार में। अब ये 9 3 से भाग जाएगा 3 बार में, और ये 3
3 से ही भाग जाएगा एक बार में। तो ये आ गया 18 का गुणनखंड 2, 3 और 3। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए HCF कैसे बताएंगे हम। तो इसमें हमारी 3 संख्याएं हैं, तो इसीलिए ये वाला गुणनखंड, ये वाला गुणनखंड और ये वाला गुणनखंड, इन तीनों में हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या एक जैसी है, यानी कि कौन सी संख्या कॉमन है। तो देखिए इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2, यानी कि ये 2 जो है ये तीनों में आ रहा है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इसको हम यहाँ पर एक बार लिखेंगे। ठीक है, आप गलती से तीनों ही मत लिख देना, यानी कि 3 बार मत लिख देना। अगर तीनों में हमारी एक जैसी कोई संख्या है तो वो एक बार लिखी जाती है। अब इसके बाद देखिए और जो संख्याएं हैं वो तीनों में एक जैसी नहीं है। इसमें 2 है एक और बार, इसमें भी है लेकिन इसमें तो है ही नहीं एक और बार, तो हम 2 को अब नहीं ले सकते हैं। तीनों में ही एक जैसी संख्या होनी चाहिए तभी हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 7 है, इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें 3 है, इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, यानी कि और कोई भी संख्या तीनों में एक जैसी यानी कि कॉमन नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ हमारा ये 2 ही क्या होगा, HCF होगा, 28, 44 और 18 का। तो आई होप अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है कि हम गुणनखंड विधि से कैसे HCF निकालते हैं। तो चलिए अब मैं आपको भाग विधि से बताता हूं कि कैसे हम भाग विधि से HCF निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, इसमें हमारी संख्या है 24 और 14। तो इसका हमें HCF निकालना है और HCF हमें भाग विधि से निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से भाग का निशान बनाएंगे और जो इसमें हमारी बड़ी संख्या होगी उसको हम इस भाग के अंदर लिखेंगे। तो इन दोनों में 24 बड़ी संख्या है इसीलिए इसको अंदर लिख दिया है, और जो छोटी संख्या होगी उसको हम यहाँ पर लिखेंगे भाग के बाहर। ठीक है, अब हम जैसे भाग करते हैं उसी तरह से भाग करेंगे। तो ये 14 है, ये 24 है, तो हमें एक बार में लेना पड़ेगा 14 एकम 14, क्योंकि 2 बार में लेंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमें एक बार में 14 ही लिखना पड़ेगा। अब घटाएंगे तो 4 में से 4 0, 2 में से 1 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा शेषफल 10 बच रहा है। तो ये जो 10 है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस तरह से भाग का निशान बना लेंगे और ये जिससे हमने पहले भाग दिया था, हमने 14 से भाग दिया था, तो इस 14 को अब यहाँ पर अंदर लिख देंगे और ये जो 10 है इससे भाग करेंगे 14 में। तो ये हमारा एक बार में जाएगा 10 एकम 10, क्योंकि 2 बार में 20 हो जाएगा जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए एक बार में 10 एकम 10 लिखेंगे और अब घटाएंगे तो 4 में से 0 4, 1 में से 1 0। तो यहाँ पर लिखें या ना लिखें बात एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा शेषफल 4 बच गया। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर से इस तरह से भाग का निशान बनाएंगे और अभी किससे भाग दिया था, इस 10 से भाग दिया था, तो इस 10 को अब यहाँ पर अंदर लिख देंगे। ठीक है, जिससे हम पहले यानी कि पीछे भाग देते हैं उसी को हम यहाँ अंदर लिख देते हैं। तो अब हम 4 से इस 10 को भाग करेंगे तो ये हमारा 4 दूना 8, यानी कि 2 बार में 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर अभी भी 2 बच रहा है, यानी कि ये जो हमारा भाग है ये हमें तब तक करते जाना है जब तक हमारा यहाँ पर शेषफल 0 ना आ जाए। तो अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, यानी कि अभी भी हमें इस तरह से भाग करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप बताइए। तो हमने अभी किससे भाग दिया था पीछे, इस 4 से, तो इस 4 को यहाँ पर लिखेंगे। तो अब हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि अब हमारा 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया। हमें ये तब तक करते रहना है जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, इसीलिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब हमारा HCF क्या होगा इसमें, तो हमने
ये जो भाग है तो लास्ट में हम जिससे भाग करते हैं वही हमारा HCF होता है। तो हमने लास्ट में इस 2 से भाग दिया है, इसीलिए यही 2 हमारा HCF होगा, यानी कि आंसर होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा भाग विधि से HCF निकालना, और मैंने आपको शुरू में गुणनखंड विधि से कैसे HCF निकालते हैं वो भी बता दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हम HCF कैसे निकालते हैं। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगता है उसी से आप HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।